बहू की अजीब बीमारी। कुमकुम बहन की बहू जैसे ही घर में प्रवेश करती है, कुमकुम बहन तो मानो बिस्तर के मगरमच्छ की तरह फैल जाती है। अरे क्या मजाक बना रखा है राखी बहू। कब से एक कप प्याली का सोच रही हूँ, लेकिन मजाल है कि कोई मेरे सर पर एक कप चाय रखकर बोले, माँ जी उठो चाय पी लो। अरे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसे जानूं? है, बोल दो कि भाई बहुरानी, क्योंकि अब पूरा घर तुम्हारा है, तुम ही इस घर की मालकिन हो, तुम जो दोगी वही मैं खाऊंगी। बेटी, मुझे चाय पीनी है, इजाजत है तो दे दो। बस हाँ बहू बस, इतना भी नहीं। तुम्हारी इजाजत? अरे तुम हो ही कौन, कल की आई लड़की। घर मेरा है, राजरानी हूं मैं इस घर की। क्यों राजेश के पापा? मेरा जीवन तो कोरा कागज था, इसे रंगीन तो तुमने बनाया है मेरी राज दुलारी। बस ससुर जी, किसी पुरानी फिल्म की तरह सासू माँ की तारीफ की कसीदे तो आप ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी राजनीति पार्टी का घोषणा पत्र। ओए सुन, करोड़ों की ये जायदाद है ना, ये सब मेरे नाम पर है। मेरा कहा नहीं माना तो ससुर क्या, बहू क्या और क्या बेटा, सबको रास्ते में खड़ा कर दूंगी। और जो किराया आ रहा है ना, उसमें 24 घंटे नौकर चाकर रख लूंगी, समझी? बहू को पता था कि सास इसी के दम पर उछलती है। वो पैर पटक कर किचन में चली जाती है चाय बनाने, लेकिन मन में ख्याल चलता ही रहता है कि कैसे वो सास को सही रास्ता दिखाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। अगली सुबह अरे राखी बहू क्या हो गया? चाय क्या, गर्म पानी का एक सिंगल ग्लास मेरे सर पर नहीं आया। हे भगवान, जितना मैं इन लोगों के लिए सोचती हूँ, उतना ही ये लोग मुझे इग्नोर करते हैं। लेकिन तभी बहू के कमरे से जोर से आवाज आती है। अरे कोई है क्या इस घर में जो मुझे एक प्याली चाय दे दे? ओए माता रानी, ये तो मेरी सास की आवाज। हे भगवान, बुढ़िया कहाँ से आ गई? बेटा कृष्ण भागता हुआ माँ के पास आता है। माँ, माँ वो मेरे कमरे में भूत। अरे भूत? क्यों? तेरी बीवी को देखा नहीं उस भूत ने? उसकी भी अम्मा है तेरी चुड़ैलों की रानी। माँ, आपको मजाक सूझ रहा है, चलो ना मेरे कमरे में और खुद देख लो ना। सास बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ बहू बिल्कुल बुढ़ी बनकर बैठी होती है। अरे कुमकुम, क्या हालत बना रखी है, बिल्कुल बुढ़ी लग रही है तू तो। अरे राखी, तुझे क्या हुआ? बिल्कुल तेरी सास की सास लग रही है तू तो। तभी बेटा डॉक्टर को लेकर आ जाता है। अरे इसे तो वो बीमारी हुई है जिसमें आदमी 10 साल बड़ा होता जाता है। अरे डॉक्टर बाबू, बहू की जरा नब्ज भी तो पकड़ कर देख लो, दूर से क्या बतला रहे हो? सास की बात सुनकर बहू घबरा जाती है और जोर से बोलती है। अरे बहू, तू बड़ा साइंटिस्ट बन रही है। अरे डॉक्टर वो है या तू है? चल जा चाय ला। डॉक्टर को बहू इशारा करती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अरे ये कैसी बीमारी है? मुझे तो लगता है कि तू काम ना करने के लिए बहाने तलाश रही है। मैं तुझे तांत्रिक के पास ले चलती हूँ। माँ, आप भी ना बेकार की बात में आ जाती है। नहीं नहीं बेटा, कहीं भूत पर किसी का साया तो नहीं ना? अरे माँ, आप पागल है क्या? रुकिए ना, आप फिलहाल उसकी बात मान लीजिए। मैं शाम को ऑफिस से आऊंगा तो इसका कोई इलाज करूंगा। लेकिन बेटे के ऑफिस जाते ही बहू रानी सास पर कहर डालना शुरू कर देती है। कहाँ है मेरा खाना? अरे करम चली, मुझे तो सुरेश के लिए तू कभी अच्छी नहीं लगी। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? खुद आप लोग तो आए थे मेरा हाथ मांगने। अच्छा, ओ इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री पर पकड़ होनी चाहिए। वेल एनीवेज, खाना लेकर आओ। सास बेचारी, जो कल तक बहू से खाना पानी से लेकर पान के डिब्बे तक खटिया पर मंगवाती थी, वो उसकी खातिरदारी में लग जाती है। थक कर शाम को वो अपनी बेटी को फोन करती है। अरे बिटिया क्या बताऊं, तेरी भाभी को अजीब सी बीमारी हुई है। एक दिन में वो 10 साल पीछे जा रही है। आज तो वो मेरी सास बनकर बैठी है, कल जब वो मेरी दादी सास बनेगी तो क्या कहर मचाएगी ये तो भगवान जाने। और बेटा, तेरी दादी तो बड़ी ही क्रूर औरत थी। कल मैं क्या करूंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा।
बेटी समझ जाती है कि भाभी ने आराम करने के लिए कोई बहाना ढूंढा है। वो माँ को कहती है, अरे माँ, तू चिंता न कर, बस मैं जैसा करती हूँ ना वैसा कर। ये कहकर बेटी धीरे से कुछ फुसफुसाती है। अगली सुबह, अरे कमलावती की बहू कुमकुम लता, जरा गर्म पानी के साथ मेरी दवाई दे दे। और हाँ सुन, मेरे नाश्ते में खेत से गेहूं तोड़कर उसे हाथ से पीसकर दलिया बनाकर जरा गर्मा गर्म कटोरे में तो ले आ। बहू ऑर्डर देकर सो जाती है, लेकिन बहुत देर बाद भी उसका काम नहीं होता है तो वो कमरे से बाहर आती है, जहाँ पति एक डॉक्टर को लेकर खड़ा होता है। अरे हुआ क्या है आपकी बीवी को, और आप मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे? अरे डॉक्टर साहब, मेरे बोलने से ही तो मेरा बेटा आपको यहाँ लेकर आया है। वो दरअसल ना मेरी बहू को एक अजीब सी बीमारी हो गई है। वो हर दिन 10 साल आगे बढ़ रही है। डॉक्टर, जो कि सास के साथ मिलीभगत में था, वो कहता है, ओए होए होए होए, ये तो गजब हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर बहू भी हैरान हो जाती है। है? अरे हुआ क्या है? अब अरे दादी जी, पैर छूता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, जीते रे बेटा, जीते रे। देखो, तुम्हारी बीवी को ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज तो खुद अब ब्रह्मा जी के पास नहीं है, समझे? हैं? बिकी, क्या क्या हो गया है मेरी बीवी को डॉक्टर अंकल? हाँ, आप ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर बहू की तरफ देखकर कहते हैं, देखो, तुम्हारी बीवी को कोरोना 22 एज डिजीज नाम की बीमारी है। क्या स्टूपिड सी बीमारी है ये? डॉक्टर कुछ बोले इससे पहले ही बहू बोल पड़ती है, अरे बुढ़िया यहीं खड़ी है, जा जाकर बीटरूट का हलवा बना कर ला। सास घबरा कर डॉक्टर की तरफ देखती है, फिर बहू से कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल लेकर आती हूँ। आज तो तुम मेरी सास की सास हो। रुक जाओ बहू, आज तुम्हारी सास का इस दुनिया में आखिरी दिन है, क्योंकि ये बीमारी ही अजीब और अद्वैत है। अरे चल हट। अब हट तो आपको खुद भगवान जी कहेंगे। चलो, बहू को लेकर जाने की तैयारी करो, क्योंकि आज ही इस बीमारी का आखिरी दिन है। आज या ये ठीक हो जाएंगी या फिर या फिर परलोक सिधार जाएगी। सास सबको फोन करने बैठ जाती है। देखिए डॉक्टर साहब, अब ऐसी बीमारी ठीक कहाँ होती है। मुझे तो लगता है कि अरे शुभ शुभ बोलो सासू माँ। हैं? अरे वाह, बहू तो ठीक हो गई। हाँ माँ जी, मुझे तो ठीक होना ही था, नहीं तो आप मेरा यही सारा काम कर देती।